Hello, friends. Welcome to the next class of How to Learn English. Today, once again, we are going to do find out errors, and then now let us see what new things we learn. We have not seen any movie last year. हमने पिछले साल कोई भी फिल्म नहीं देखी है. अकॉर्डिंग टू हिंदी ये लगता है कि ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है कि हमने पिछले साल कोई भी फिल्म नहीं देखी है. बट प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कभी भी हम पास्ट का टाइम नहीं लिख सकते. भले ही हमें हिंदी में ठीक लग रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन आए कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पास्ट का टाइम लग रहा है, तो दैट सेंटेंस शुड बी चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट टेंस. इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखना चाहिए. वी डिड नॉट सी वी डिड नॉट सी एनी मूवी लास्ट ईयर. नाइदर बैगर एक्सेप्ट फूड. नाइदर मतलब एक भी नहीं, यानी दो में से एक भी नहीं. सो नाइदर बैगर एक्सेप्ट्स फूड, यानी कोई भी भिखारी खाना स्वीकार नहीं करता है, नहीं लेता है. दे विल रेज देयर वॉइस अगेंस्ट यू. वो अपनी आवाज़ उठाएंगे तुम्हारे खिलाफ. इफ़ यू विल नॉट फुलफिल देयर डिमांड्स, अगर तुम उनकी डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे. ये रूल हमेशा के लिए सीख लीजिए कि एक सेंटेंस के दो पार्ट्स, दोनों में फ्यूचर की बात हो रही है, हमको दोनों में फ्यूचर नहीं लगाना है. किस में नहीं लगाना है? जो काम पहले होगा उसमें पहला टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस. ऐसे भी याद रख सकते हो कि इफ़ क्लॉज में आपको विल शैल नहीं लगाना. वैसे आसान तरीका ये है कि जो काम पहले होगा उसमें पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस. तो वो तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे अगर तुम उनकी डिमांड्स पूरी नहीं करोगे. तो पहले तो ये काम होगा कि डिमांड्स पूरी नहीं करोगे, उसके बाद वो आवाज़ उठाएंगे. तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस. इफ़ यू डू नॉट फुलफिल में सिंगल एल आता है इधर भी और इधर भी. यहाँ डबल एल तब होता है जब हम ईडी लगाते हैं, यहाँ सिंगल ही रहता है. सो इफ़ यू डू नॉट फुलफिल देयर डिमांड्स, डिमांड पूरी करने के लिए कंप्लीट नहीं आता. फुलफिल, प्रॉमिस, फुलफिल. ऑल ऑफ योर डिमांड्स विल एक्सेप्ट टुमारो. कल तुम्हारी सारी डिमांड्स एक्सेप्ट हो जाएंगी, स्वीकार हो जाएंगी. इसको कुछ लोग एक्सेप्ट बोलते हैं, विच इज़ रॉन्ग. एक्सेप्ट किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसको एक्सेप्ट बोलते हैं. एक और होता है ना EXCEPT, बिल्कुल इसकी भी वही प्रोनाउंसिएशन है. वो हमें सेंटेंस से पता चल जाता है कि कौन सा एक्सेप्ट यूज़ हो रहा है. एक्चुअली द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस इज दैट इट शुड बी इन पैसिव वॉइस, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? डिमांड, और काम है एक्सेप्ट करना. तो डिमांड तो एक्सेप्ट करेगी नहीं. पैसिव वॉइस के लिए बी प्लस थर्ड फॉर्म दो चीज़ें चाहिए. सो ऑल ऑफ योर डिमांड्स विल बी एक्सेप्टेड टुमारो. अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखा रहने देते हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारी डिमांड्स जो हैं वो स्वीकार कर लेंगी, विच इज़ रॉन्ग. वन ऑफ माई कज़न लिव्स एब्रॉड. वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है दैट इज़ ऑलवेज प्लूरल. मेरे कज़न्स में से एक, तो यहाँ पर हमेशा प्लूरल होना चाहिए और ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. तो ये तो ठीक है, एक आदमी की बात हो रही तो लिव्स आएगा. हम क्या धोखा खा जाते हैं, यहाँ पर कज़न्स लिखा होगा तो हम सोचते हैं कि यहाँ लिव आना चाहिए. वन ऑफ माई कज़न्स लिव्स अब्रॉड, यानी मेरे कज़न्स में से एक विदेश रहता है. अब्रॉड से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं, इन अब्रॉड नहीं होगा क्योंकि अब्रॉड किसी जगह का नाम नहीं है. शी डिड नॉट रीच इन द लाइब्रेरी. वह लाइब्रेरी में नहीं पहुंची. हिंदी में तो हम यही कहते हैं वह लाइब्रेरी में नहीं पहुंची, लेकिन इंग्लिश में रीच के बाद जगह का नाम आए तो वी डू नॉट यूज़ एनी प्रपोजिशन. मैनी अ गर्ल वर प्रेजेंट इन द मीटिंग. आज जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कुछ एक लड़कियां तो थी, तो कुछ एक हमने कुछ भी लगा दिया और एक भी लगा दिया. तो मैनी के बाद जब ए आएगा तो मैनी की वैल्यू तो ख़त्म होगी, जो कुछ चलेगा इसके हिसाब से चलेगा. तो मैनी अ गर्ल, अगर यहाँ गर्ल्स होता तब भी गर्ल ही आता, जो जो रूल ए के साथ चलता है. सो अ गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग. तो मैनी तो बस नाम मात्र का रह जाता है, बट मैनी अ इकट्ठा आता है. जैसे हम कहते हैं ना कुछ एक लोग, तो ऐसे यूज़ होता है. बट मैनी के बाद ए आने से मैनी की वैल्यू तो ख़त्म हो गई, सब कुछ ए के हिसाब से चलेगा. आइदर सुनीता हैज़ ब्रोकन द चेयर और हर सिस्टर. आइदर और नाइदर नॉर को समझने का बहुत आसान तरीका है. या तो आपके पास सब्जेक्ट दो होंगे, या आपके पास वर्ब्स दो होंगे, या आपके पास दो ऑब्जेक्ट होंगे. तो जो चीज़ें दो हैं बस वहीं पर लगेगा आइदर और या नाइदर नॉर.
अब हम क्या कह रहे हैं कि या तो सुनीता ने कुर्सी तोड़ी है या उसकी बहन ने। हमने क्या करा, जैसे हमने हिंदी में सुना वैसे का वैसे उठाकर हमने इंग्लिश लिख दी। अब इसमें काम क्या है, तोड़ना। सबसे पहले वर्ब चेक करो तो काम तो एक ही हो रहा है, किसने तोड़ा, या तो सुनीता ने या उसकी बहन ने, तो यानी हमारे पास सब्जेक्ट्स दो हैं, तो इसको यहाँ आना चाहिए, आइदर सुनीता और हर सिस्टर हैज़, ये लास्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगा, लास्ट में सिस्टर है तो इसलिए हैज़ ही आएगा, हैज़ ब्रोकन द चेयर। दे हैव बीन फ्रेंड्स फ्रॉम चाइल्डहुड, वो बचपन से दोस्त हैं। जब टाइम के साथ से लग जाता है तो वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन अगर हिंदी में रहा शब्द नहीं आ रहा तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हुए भी परफेक्ट में लिखा जाता है। तो अगर हम सिंपल बनाए, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बनाए, तो हम कहते हैं दे आर फ्रेंड्स आर, यानी वर्ब क्या है, आर। तो आर क्या है, बी की फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। तो यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन इस टेंस में फ्रॉम कभी भी नहीं आता, या तो सिंस आता है या फॉर आता है। फॉर आता है जब संख्या दी हो, 2 साल, 2 महीने, 2 दिन, 2 घंटे, ऐसा कुछ नहीं है तो सिंस चाइल्डहुड। शी डिड नॉट थैंक द ड्राइवर एंड नॉर आई डिड, उसने ड्राइवर को धन्यवाद नहीं दिया और ना ही मैंने। ये तो ठीक है, शी डिड नॉट थैंक द ड्राइवर एंड नॉर डिड आई। एंड नॉर के बाद सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में होता है, लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं लिखा जाता, केवल सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। सो एंड नॉर डिड आई। वन ऑफ हिज सन हैज़ गॉन टू अब्रॉड। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि वन ऑफ के बाद जो नाउन है ये हमेशा प्लूरल होता है। वन ऑफ हिज सन्स, और यहाँ हैज़ ही आएगा क्योंकि बात वन की हो रही है। वन ऑफ हिज सन्स हैज़ गॉन अब्रॉड के पहले टू नहीं आता क्योंकि अब्रॉड किसी जगह का नाम नहीं है, बाहर, परदेश, तो उसके लड़कों में से एक बाहर गया हुआ है। सो वन ऑफ हिज सन्स हैज़ गॉन अब्रॉड। नन ऑफ अस शुड नॉट एंटर इन द लाइब्रेरी। नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, तो जब शुरू में ही नहीं लग गया तो दोबारा नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं। एंटर के बाद अगर हम किसी फिजिकल बिल्डिंग वगैरह में घुसते हैं, नो प्रेपोजिशन, कुछ नहीं आएगा यहाँ। नन ऑफ अस शुड एंटर द लाइब्रेरी, हम में से किसी को भी लाइब्रेरी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दे डू नॉट ट्रस्ट द सर्वेंट एंड नॉर वी डू। दे डोंट ट्रस्ट द सर्वेंट, वे नौकर पर भरोसा नहीं करते हैं, और ना ही हम, और ना ही क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, एंड नॉर डू वी। सो आई होप कुछ एरर्स रिवाइज हुई होंगी, कुछ रूल्स रिवाइज हुए होंगे, कुछ नई बातें सीखी होंगी। इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, बहुत ही आसान, बस कुछ तरह के सेंटेंसेस बनाना सीख लीजिए और वोकेबलरी सीख लीजिए, बस इंग्लिश में और कुछ है ही नहीं। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।